कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान इतना तेज है। आपने देखा है मोबाइल में एक जिसको ज्यादा मैसेज आते हैं वो घड़ी लग जाती है। कितने लोगों को मालूम है? शैतान दिमाग देता है कि ये घड़ी लगा, ना तेरे घर वाले ना तेरे बाहर वाले कोई भी मैसेज चेक नहीं कर पाएंगे, वो मैसेज उड़ जाएगा। शैतान देखो कितना तेज है। हालेलुया। जी खुदा की ओर से चलते हैं जो धरती के नमक हैं, वो परमेश्वर के नाम से ब्लेस होते हैं। नमक, कितने लोग नमक को जानते हैं? नमक के बारे में, नमक सबके घर में होता है। नमक को कहीं भी रख दो। मान लिया जाए आपने एक मीठा पानी बना रहे हो, क्या नमक डालने से जो नमक है वो मीठा हो जाता है? आज का विश्वासी कैसा है? कहता है पाप में खड़ा हुआ तो पाप जैसा दिखना शुरू हो गया, उसने अपना असर नहीं दिखाया। कितने जन जानते हैं? हालेलुया। हम क्या है? धरती के नमक हैं। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास के साथ मांगते हैं खुदा उन्हें ब्लेस करता है। आपने घर में जाना है, 1 किलो शक्कर लेनी है, चीनी लेनी है, उसको पानी में घोलना है। हालेलुया। और उसके बाद उसके अंदर नमक डालना है, देखना है चेक करके कि नमक का असर खत्म हो गया। कितने जन जानते हैं नमक का कभी असर खत्म होता है? नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने नमक को क्यों पकड़ा? यीशु मसीह ने नमक ही क्यों पकड़ा? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं नमक किसी भी जगह पे जाएगा, चाहे वो मीठी हो, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे वो कैसी भी हो, वो अपना रंग दिखाएगा। हालेलुया। कितने संसम रहे इस बात? आज हम प्रभु का वचन कहता है अब धरती के नमक को, हालेलुया, मान लिया जाए वंश तो है, हालेलुया, मान लिया जाए ये धरती का नमक है। कितने लग बड़े ध्यान से सुनना, आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हालेलुया। आप रियल नमक बन गए तो मैं आपको लिखत में देता हूं, आप स्वर्ग में चले जाओगे। हालेलुया। मान लिया जाए ये नमक है, इसको मैं एक मीठे में डाल रहा हूं, अपना असर दिखाएगा ये। मान लिया जाए ये विश्वासी है, ये नमक बन चुका है, इसको मैं पाप वाली जगह पे खड़ा कर दिया। कौन है वो? यूसुफ। यूसुफ पाप वाली मंडली में गया, पर उसने अपना असर दिखाया। पोटीफर की वाइफ को बताया कि मैं वो नमक हूं जो खुदा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से चुना गया हूं। हालेलुया। मैं वो नमक नहीं हूं जो 10-10 रुपये में बिकता हूं। हालेलुया। पहले पाप के पास गया तो पाप को चेंज कर दिया। हालेलुया। अगला नमक, यही नमक चोरी वाले करने वाले लोगों के पास गया, सेम चोरी नहीं बना, सेम चोर नहीं बना। उनको बता रहा है कि प्रभु के वचन में लिखा है चोरी करना पाप है। हालेलुया। उनको बता रहा है कि मैं रियल नमक हूं, वो 10-10 वाला नमक नहीं हूं। हालेलुया। अब मान लिया जाए मैं इसको एक होटल में भेज रहा हूं परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए। मैं क्या उन होटलों में जाओ जहां पर गलत सिस्टम हो रहा है। हालेलुया। ये भी लड़का जा रहा है, एक और आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तू आ जा छोटे, तू आ जा, सब बोलेंगे हालेलुया। जल्दी आ। मान लिया जाए इन दोनों को मैं एक होटल में भेज रहा हूं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। अब ये लड़का आगे पहुंचा, इसने पेपर दिया,
वो लड़का क्या बोल रहा है, पेपर पकड़ा, वो कह रहा है ओए तू तो वही है जो परसों कुड़ी लेके आया सी। कितने लोग समझ इस बात को? ओए तू वही है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ लड़की लेके आया सी। एक गवाही दे सकेगा? ये मत सोचना कि गवाही देगा, खुदा का बेटा है, ये ब्लेस होगा। मैं एक उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हालेलुया। जब जे जाएगा परमेश्वर का सुसमाचार लेके, इससे पकड़ा, वाह ये तो मैं देखा था वहां पर आराधना कर रहा था, वो पुलपट पे प्रभु की महिमा कर रहा था। भाई किसको मान रहे हो? यीशु मसीह को। अब वाओ हम भी आएंगे, कल से आपके पास आएंगे। किनकी गवाही स्ट्रॉन्ग रहेगी? किनकी गवाही स्ट्रॉन्ग रहेगी? हालेलुया। जिनका नमक मजबूत होगा, सब बोलेंगे हालेलुया। जिनका नमक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये जा रहे हैं सिगरेट वाली जगह पे, सिगरेट वाली जगह ते पेपर दे रहे हैं। और तू कल साडे खोखे ते आया सी ना, आज केड़ा तू प्रचार देना आया? नशे तो आजाद वाला, पहला तो आपका हो जा। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू बच तेरा घराना। पहले आपको बचना पड़ेगा, पहले आपको गवाही के लिए, सुनाने के लिए, जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसी मोहल्ले में आप सुसमाचार सुना रहे हो, तो उसी मोहल्ले में इनकी ये लड़का है, इनकी फ्रेंड वहीं पर रहती है। तो यार मैं कितना जामा, उसको प्रचार नहीं दे सकेगा, उसको सुसमाचार नहीं दे सकेगा, उनको परमेश्वर का वचन नहीं दे सकेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसका नमक बेकार हो चुका है। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितने लोग समझ इस बात को? हमने खुदा के वचन के साथ चलना पड़ेगा। प्रभु का वचन इसीलिए लिखा गया है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। कि तू नहीं बचा तो तेरा घराना भी नहीं बचाया जाएगा। तू नहीं बचेगा तो तेरी लाइफ कैंसल है। आप जा रहे हो सुसमाचार लेके, ठेके वाले को बोल रहे भाई ले प्रचार, हमारा प्रभु यीशु मसीह नशे से आजाद करता है। वो कहेगा कल था या तू पौवा लेके गया, कल था तू जर्दे की पुड़ी लेके गया। कितने लोग समझ रहे? वहां पर आप गवाही दे सकोगे? आपको शर्मिंदा ऐसे होके जाना पड़ेगा, यार कहीं देख ही नहीं यार, ऐसे ऐसे लोग के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे लोग के जाएगा वो, यार देख ही ना ले, इधर नहीं जाने ना विश्वासी का। वो तो लोग क्यों रहे, वो चुप करते हैं यार, बोली बोल कहते पता ही नहीं लग जाए। हालेलुया। पहले आपको नमक बनना पड़ेगा, पहले आपको यीशु मसीह के नमक बनना पड़ेगा। पढ़ेंगे वचन मत्ती में, पांच अध्याय का 13 वचन। पवित्र आत्मा जब आपसे बातें करता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस चीज से, वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। जे नमक बेस्वाद हो जाए तो किस तरह वो स्वादला हो जाएगा? किसी प्रकार से नहीं होगा। आपकी गवाही खराब होगी ना एक बार, तो आप कभी भी गवाही देने नहीं जा सकते, कभी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकते। हालेलुया। आपकी गवाही स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं भी जा सकते हो। वैश्या के अड्डे पे भी जाओगे, वहां पर भी बोलोगे ये ले यीशु मसीह मेरा पाप से आजाद करने वाला है। हालेलुया। पर आप वहां पर जा रहे हो रेगुलर, तो कैसे उसको प्रचार दोगे? कैसे उसको परमेश्वर का सुसमाचार दोगे?
नहीं दे पाओगे। हालेलुया। तब दे पाओगे जब आपकी गवाही स्ट्रॉन्ग होगी, जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप चुने गए हो। प्रभु का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले खुदा कहता है सबसे पहले तेरे घराने की बात नहीं कर रहा, खुदा सबसे पहले आपकी बात कर रहे हैं। हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर जर्दा खा रहे हैं, वहां पर आपकी क्या लिखा वहां पर है? फलाना मसीह। 1 घंटे के बाद मालूम लगता है जर्दा मसीह। हालेलुया। क्या हम खुदा के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं? मैं अभी इसीलिए बोल रहा हूं, आप जिस दिन रियल नमक बन जाओगे तो मैं आपको बताता हूं आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन चुके हो। हालेलुया। आज बेटी गीत गा रही थी कि खुदा आपके बंधनों को तोड़ता है ना। खुदा आपके बंधनों को तोड़ चुका है। जब आप तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो और परमेश्वर के साथ चलते हो, उस दिन आपके बंधन टूट चुके थे। हालेलुया। अगले दिन आपने क्या किया? बपतिस्मा लिया, अगले दिन प्रार्थना की, और एक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो बड़े दिन हो गए सी गल नहीं की की गल की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? कितने लोग समझ रहे? क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हालेलुया। प्रभु ने बंधन खोल दिते सी, ਅਸੀਂ आप गेड़ा दे रहे हैं। वो की हाल है, एक वो की हाल है दो। हालेलुया। शैतान आपको इसलिए ढूंढता है कि आपको नरक में लेके जाए। शैतान इसीलिए ढूंढ रहा है आपको कि आप परमेश्वर के राज्य में चले गए तो अनंत काल का जीवन आपके लिए लिखा गया है। आपको सुनहरी पुस्तक में आपका नाम लिखा गया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपका नाम सुनहरी पुस्तक के ऊपर है, क्योंकि शैतान तो पहले पापी है। आगे वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आज हम धरती के रियल नमक बनना चाहते हैं? इस चर्च से क्यों लोग भागते हैं? क्योंककि कई बोलते हैं कि पास्टर जी पाप पे प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में जब पूरी बाइबल को पढ़ते हैं 763 बार पाप के ऊपर परमेश्वर ने लिखा है। साल दे विच कितने दिन होंगे ने? हाँ जी, 365। प्रभु ने कितनी बार लिख दिता? 763 बार। इसका मतलब मैं पूरा साल पाप के ऊपर प्रचार कर सकता, मेरे कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु पापा 763 बार पाप के ऊपर बोल सकता है, तो मैं भी बोल सकता हूँ। हालेलुया। मैं तो एक हफ्ते में एक बार बोलता हूँ, 2 बार बोलूंगा बस ज्यादा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप धरती के नमक बनना शुरू हो जाए। कितने जन चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह आज से रियल नमक बनूंगा। हालेलुया। आज से वाचा बांधनी है खुदा से। हाँ प्रभु जी, आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हर फेसबुक, हर फ्रेंड को कैंसिल करूंगा। आज से ही, कल से नहीं, आज से, अभी से उसे कैंसिल करूंगा। प्रभु का वचन कहता है धन्य वो लोग जो मेरे वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और चलते हैं। और कई लोग कहते हैं वो पादरी तो बोलते रहते हैं, वो नहीं मसा तो नंबर मिले सी है, मसा तो फ्रेंड मिले पैसे वाला है, एक छड्डो भरा दूजा फड़ लो। जे तुसी खुदा दे वचन दे मुताबिक जे किसी फैमिली नु पाप दे विच लेके आंदे हो तो सब तो बड़े था कुंड दी सजा है मिलदी। हालेलुया। प्रभु दा वचन कहता है जे तुसी किसी नु बचा नहीं सकते तो उसनु डुबोवो ना, उसनु पाप विच ना लेके जाओ। जे तुसी बचा नहीं सकते
हालेलुया। एक वचन और देखा, जक्कू 4:10, 17 वचन। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है हाँ और नहीं करता, हाँ उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। जे आप किसी के लिए भला काम नहीं कर सकते तो उनको पाप में मत लेके जाओ। पहले क्या करें, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। थोड़े दिनों बाद, 2 महीने बाद पता था मेरा सब तो अच्छा फ्रेंड है। फिर की कहेंगे, मेरा जानू है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर अपनी आइडिया चेंज करके बनाएंगे। खुदा ने चुनिया मैनू, किने चुनिया? खुदा ने चुनिया। तुसी पवित्र आत्मा तो तेज नहीं बन सकते। हालेलुया। अपना नाम चेंज करके तुसी खुदा तो नहीं बन सकते। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? जरा पढ़ो बच्चों। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह बड़ा पाप है। उन सबके अंग पैर अच्छे ने, वो जाके परमेश्वर का काम कर सकता है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਿਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। मैं उसी कड़ी मोटरसाइकिल मोड़िया, मैं होटल पे गया, मैं तो खाना लेता और वापस आया, मैं उस लड़के को दे देता। बड़ा खुश होया। परमेश्वर का वचन की कहता है, ये तो भले काम कर सकता है तो भले काम कर। ये मत कर कि वो चर्च में जा रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप की और उसको नर्क में गिरा दिया। जिस दिन खुदा आपको गिराने के लिए आएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। बुराई करने वाला बुराई ही करता है। हम देखना है हम किसके बेटे हैं, यीशु मसीह के कि शैतान के? जब हम यीशु मसीह के बेटे हैं तो यीशु मसीह के न्याय काम करेंगे। जब हम शैतान की ओर से हैं तो फ्रेंडशिप जरूर करेंगे, पाप जरूर करेंगे, होटल में जरूर जाएंगे व्यभिचार करने के लिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, पहला यूहन्ना 3 उसका 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का विरोध करता है। वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के मुंह पे परमेश्वर की बेइज्जती करने। कितने जन समझ रहे? मान लिया जाए मैंने इस बेटे को चुन लिया, खड़ा हो जाओ, मैंने इनको चुन लिया, ये व्यवस्था के द्वारा चुना गया है। हालेलुया। अब इसको क्या काम करने चाहिए? पिता के काम करने चाहिए
कि गलत काम करने चाहिए, चोरी करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, पाप करना चाहिए, वैश्य के अड्डों पे जाना चाहिए, जर्दा खाना चाहिए, बीड़ियों पीने चाहिए। हालेलुया। कहां पर जाना चाहिए इनको? ये काम मेरा नहीं करेगा तो मेरे खिलाफ हो जाएगा। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात? ये मैंने, खुदा ने मुझे चुन लिया, खुदा ने आपको चुन लिया। आप, बाइबल क्या बताती है? आप खुदा के वचन के मुताबिक गलत काम कर रहे हो। हालेलुया। आप खुदा के वचन के, तुम्हारा क्या लिखा वचन द्वारा पढ़े, हिंदी में, प्योर हिंदी पढ़ेगा। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है ही। हालेलुया। जो खुदा का वचन है वो पाप की विरोधी तो है ही। आज क्या हम खुदा के साथ हैं कि खुदा के विरोध में? जितनों की फ्रेंडशिप है, जितनों की पाप के साथ दोस्ती है, वो खुदा के खिलाफ में। चाहे वो पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे आराधक हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने वाला हो। हालेलुया। और किसके खिलाफ है? खुदा के खिलाफ है। करते रहो 20 साल आराधना, करते रहो 50 साल प्रचार। हालेलुया। वो कुंडी ला लो, पादरी कह रहे कुंडी ला लो। बाइबल से लिखा चोरी ना कर, दसी की कर रहे हैं, कुंडी लगा रहे हैं। बाइबल से लिखा चोरी ना कर, ते पादरी कहता मैं चोरी कर रही हूं, कुंडी लानी है, सारी चर्च की लैट चलनी है। असली तो भला ही कर रहे हैं, असली केड़ा किसी का नुकसान कर रहे हैं? असली संगत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਪੱਖੇ ਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, 100 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, जिस दिन तुम्हारी डेथ होनी है उस दिन तुम स्वर्ग राज नहीं जाओगे। हालेलुया। कि ਅਸੀਂ खुदा दे वचन के द्वारा चल रहे, कि ਅਸੀਂ खुदा दे सरा दे उल्ट नहीं है। एक वचन और पढ़ा, पहला यूहन्ना 5:17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। जो खुदा से उत्पन्न हुआ है, खुदा से चुना गया है, वो पाप नहीं करता है। इसका 3 जाए, उसका 4 वचन पढ़े। पहला यूहन्ना, जो कोई पाप करता है हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है, हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। हाँ, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ हाँ, कि पापों को हर ले जाए, हाँ, और उसके स्वभाव में पाप नहीं होता है। जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न उसे देखा है और न उसको जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ क्लियर वचन में कह दिया, जो पाप करेगा ना मैं उसे देखा हूं ना उसे जानता हूं। हालेलुया। लगाओ कुंडी, अपने मालिक ने कुंडी लगा रहे हो। यीशु मसीह कहता मैं नहीं जानता दोनों, पाप कर रहे हो, किसी की फ्रेंडशिप है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ प्रभु यीशु मसीह कहता मैं ਤੈਨੂੰ शुरू तो नहीं जानता। हालेलुया। मैं एक धार्मिक गुरु की गल कर रहा सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। कितने लोग समझ इस बात?
बाइबल का वचन की दसदा है प्रभु यीशु मसीह कहंदा जेड़ा पाप करदा है मैं उन्हें जानदा ही नहीं। बोली जाओ हालेलुया। जानदा ही नहीं। हालेलुया बोली जाओ, तारीफ करी जाओ, मैं जानदा ही। कितने लोग समझ इस बात को? आपको खुदा के साथ चलना है तो ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा, पवित्रता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप किसकी संतान कहे जाओगे? आगे वसी में लिखा है। हाँ जी। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। कहता है जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से चुना गया। हालेलुया। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? ये मुंडा छड्या दूजा फल ला, वो मुंडा छड्या तीजा फल ला। शैतान कहता नाम चेंज कर ला, पादरी भी कड़ा पता लगना। कोई भी रख दे, जानू रख दे, फलाना रख दे। मैं जानना नहीं क्या? हालेलुया। जे तुसी किसी दा घर खराब करोगे तो खुदा कदी नहीं माफ करता। हालेलुया। फिर तुसी शैतान की ओर से चुने गए हो, यीशु मसीह की ओर से नहीं। यीशु मसीह ने साफ कह दिता, कहंदा करी जा पुत 20 साल 50 साल, कहंदा मैं जानदा ही नहीं तेनू, तू कौन है? लाई जा करदा जिन्ना लाना तू, कहंदा मैं तेनू जानदा ही नहीं। फिर तो कहोगे प्रभु जी मैं तो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया सी, कहंदा प्रभु कहंदा मैं जानदा ही नहीं तू कौन है। प्रभु जी मैं तेरे नाम दे विच जरदा दा लाया सी, बड़े लोगों ने जाके सुसमाचार सुनाया सी, प्रभु कहंदा मैं जानदा ही नहीं। हालेलुया। कि ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, खुदा कहता मैं सारे माफ कर दिते, भूल गया मैं। हालेलुया। मैं एक एक आपके अपराध को भूल चुका हूं। क्या आज उसके बाद आप अपराध कर रहे हो? ये लोग ही कहते हैं ये भी पाप है, बैंक तो पैसा ले लिया तो वापस नहीं दे रहे, ये भी एक पाप है। हालेलुया। साडा की कर लेंगे 2000 दवांगे अपना रिकॉर्ड सही कर लेंगे, पर प्रभु का वचन कहता उन्होंने पाप कर चुके। हालेलुया। आगे पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, परंतु क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। जो खुदा की ओर से चुना गया है वो पाप नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। प्रभु में लिखा है वचन में, कर ही नहीं सकता है। जिस दिन आपके खुदा के दास ने आपकी गवाही दे दी ना, अब ये बेस्ट है, तो आप बेस्ट है। हालेलुया। जिस दिन खुदा के दास ने कह दिया ये बेस्ट नहीं है, तो इधर ही है, टाइम पास नहीं, तो समझ लो उस दिन तो जिंदगी च प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आवाज सुनता है, खुदा आवाज में पहचानता है, कहता है मेरी आवाज है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इसका? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋੜਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਧਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਗਾਇਆ ਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੀਜਾ, एक पूड़ी छड़ी दूजी आ गई है, एक पौवा छड्या दूजा तैयार, एक चुगली छड़ी दूजी तैयार है, कुंडियां तैयार, बैंक तो पैसा ले लिया वापस नहीं देना। हालेलुया। कि ਅਸੀਂ एक गलत काम कर रहे हैं। एक बार कॉल आई, कहते
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? खुदा दी ओर से चुने गए। उन्हें कॉल की थी, उन्हें पूछे कौन? मैं क्या, मैं चर्च का पादरी बोल रहा हूं। तो उन्हें 2-3 गल्लां की, उन्हें कॉल करते कहते सॉरी सर मैं रोंग नंबर लग गया। कितने लोग समझे इस गल कि ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਥਾਂ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਮਕ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा देखिए हाथ उठा के मैं कई ऐसे धियां पुत्र देखे ने जेडे माँ बाप नूं कहंदे आ डैडी जी मम्मी जी मैं वचन पढ़ रही हूँ, वो कन्ना ते टूटियां ला लणगे, इधरों हैलो हाय हुंदी आ ते थल्ले बाइबल रखी हुंदी है। खुदा दा डर नहीं आंदा, खुदा दा डर नहीं आया, उस परमेश्वर दा डर नहीं आया। बाइबल च लिखिया है जो पुराना समा सी, जे किसी ने पाप भी कर लिता हुंदा है, जो किते बेदी दे कोल पहुंच जांदा सी, उहदी डेथ हो जाती सी। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੁੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਛਨ ਛਨ ਛਨ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਸਾ ਪਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਹਦਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ खुदा दे नाल वफादार हां कि नहीं? जे आज दा वचन भी सुन के तुहाडी जिंदगी ना बदली ते फिर तुसी कहंदे रूड़ी ते सिद्धा जाना है। फिर बाइबल भी दसदी है, कहंदा पवित्र परमेश्वर दे वचन सूरां के ना पाए, क्योंकि वो कौम जिहड़ी सूरां दी कौम है वो कदे बदल नहीं सकती। ओनू आदत आंदी है सूर नू चाहे लैक्स साबन नाल नवा दो है, चाहे शैंपू वधिया शैंपू पा दो ते उन्हें जाना मुड़ पुड़ के गंद दे विच ही। उन्हें गंद च जाना कि नहीं जाना? उन्हें जर्दे वाली दुकान ते ही जाके खड़ना, जर्दा ठेका आ गया, ओए बल्ले बल्ले करांगे, कहंदे कि नहीं कहंदे? कितने लोग समझ इस बात? जो सुअर होते हैं ना, वो हमेशा के लिए वहीं पर रुकेंगे जहां पर गंदगी स्मेल आती है, चाहे जितना मर्जी नवा दो। कभी ट्राई करके देख लियो। हालेलुया। उन्हें जितना मर्जी अच्छे अच्छे उनका नहीं तरह सेंट भी लगा देने हैं, उन्होंने सेंट लगा दो, बढ़िया नवा दो, चिट्टा कट दो, उन्होंने दिखा दो सामने गारे का एक टब्बर और एक टोबा जिहा, उन्हें कहना तू छड्डता सी मैं उत्थे थे। हालेलुया। अज तुहाडे ते सेंट लगाया जा रहा है, अज परफ्यूम भी छिड़का जा रहा, सब कुछ हो रहा है। जिहड़े सूर ने जाके फिर उत्थे लुकणगे जाके धड़म, जिहड़े खुदा दे बेटे ते बेटियां ने
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और देखा तुझे इन्हें तुरे जाते गली दे विच कितने लोग जा रहे हैं, किस ने सेवा मिली? तुसी धन लोग हो जिहड़े खुदा दे वचन नूं सुणदे हो और उस दे उत्ते मनन करदे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन होर देखांगे यूहन्ना 16 अध्याय दा 9 वचन दे विच देखांगे। यूहन्ना 16 अध्याय दा 9 वचन। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं उनके पिता के पास जाता हूँ और तुम उसे फिर ना देखोगे। हालेलुया। तुसी आज पाप नूं देखते हो पर प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं देखते। आप प्यार को देखते हैं, हालेलुया, वो जरा झूठा प्यार उन्होंने देख रहे हैं पर यीशु मसीह नहीं देख रहे। कितने लोग देखते हैं प्रभु को? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मैं तेरा नमक बन जाऊं और प्रभु यीशु मसीह जब तू दौर में मेरे घर में आए तो मैं प्रभु यीशु मसीह तुझे पसंद आ जाऊं। हालेलुया। आज खुदा से बातें करनी है, खुदा से बातें करनी है कि खुदा मैं तेरे से बातें कर सकूं, खुदा तेरे नाम को महिमा दे सकूं। खुदा आज से मैं निर्णय करता हूं, आज से मैं शैतान का दोस्त नहीं हूं। आज मैं किसका बेटा बन गया हूं? यीशु मसीह का। जर्दा सताएगा, कुंडी सताएगी, पाप आपको बार बार फोन करेगा, हेलो, मिस कॉल आएगी, पाप आपको बार बार सताएगा, और आपका देखना है आप कहां पर खड़े हो। यूसुफ को भी देखो, यूसुफ को भी बार बार ऑफर आ रही है, तो मेरे नाल संबंध बना नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। वो कहता जेल ठीक है, जब वो कहते जे मेरे नाल संबंध बनाएगा देख इधर कितना सोना सोना घर मिलेगा, सोना चांदी सब कुछ मिलेगा। क्या कि नहीं क्या उसको? वो कहता मैं जेल पसंद करांगा, मैं थोड़ा समा कष्ट दे विच रह जाऊंगा पर खुदा दे नाल वफादार, उस परमेश्वर दे नाल वफादार। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है किनसे आप प्रेम करना चाहते हो, यीशु मसीह से कि शैतान से? जे आज यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हो तो खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहता है मैं आपको अनंत काल का जीवन देने वाला खुदा हूं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाश की पोथी 21 अध्याय उसका 24, 25, 26 तारीख। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उनके लाएंगे, परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तुएं या घृणित काम करने वाला या झूठ का बढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, एक चेतावनी है खुदा की ओर से, परंतु बड़े ध्यान से सुनना, इस अध्याय को दोबारा पढ़ें। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तुएं
या घृणित काम करने वाले जेड़े पाप करते हैं वो लोग, या झूठ का गढ़ करने वाले या किसी रीति से प्रवेश न करने पाएंगे, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा गया है वो परमेश्वर के राज्य में जाने का अधिकार है। आगे बढ़े। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदियां दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। 27 तक पढ़े। हालेलुया। जितने खुदा की ओर से वफादार हैं वो परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। होसैना 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 होसैना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वहां पर खुदा के जो नबी होंगे दास वो अपने टोलियां बना के लेके आएंगे। टोलियां। हालेलुया। आ देखो जी साडी टोली आ रही है। आ देखो जी साडी टोली 20,000 दी है। आ साडी टोली देखो जी 1 लाख दी है। हालेलुया। किहड़े लोग जाणगे जिहड़े पवित्र हैं, जिहड़े बेईमानी नहीं करते, जिहड़े चोरियां नहीं करते, जिहड़े ठगियां नहीं करते, जिहड़े विचार नहीं करते। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर के राज में जाणगे। हुण तुहाडे हत्थ फैसला है तुसीं किन्हां दे बेटे ते बेटियां बनना है। यीशु मसीह दे बेटे बेटी बनना है कि शैतान दे जिहड़ा तुहानूं चोरी करनी सिखा सकता है, जो तुहानूं पाप करना सिखा सकता है, तुहानूं नशे दे नाल जोड़ सकता है, तुहानूं बुराई दे नाल जोड़ सकता है। हालेलुया। हुण तुहाडे हत्थ फैसला है किहदे नाल दोस्ती रखनी है, खुदावंद यीशु मसीह दे नाल या शैतान दे नाल। जे तुहाडी दोस्ती शैतान दे नाल है, मैं चाहे तुहानूं ना देखा, बाइबल विच लिखिया कि खुदा दे दूतां दे कैमरे लगे ने, उन्हां ने तुहानूं चेक कर लेना है। सब बोलांगे हालेलुया। ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਐਂਜਲਸ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ परमेश्वर मेरे तो पवित्र आत्मा दूर ना करी, हड्डियां अपने आप चंगियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो अपना मस्सा मेरे ते अंडेल, हड्डियां अपने आप चंगियां होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ये हड्डियां जैसे खुदा दे वचन के मुताबिक ब्लेस है ना, ये हड्डियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। हुण किहदे बेटे ते बेटियां बनना है? उच्ची आवाज ना बोलो, अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को मैं यीशु मसीह की बेटी ते बेटा ये शैतान दे बनना है। यीशु मसीह दे। अब बोलेंगे हालेलुया। ये यीशु मसीह दे हो। आज इसी घड़ी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ शैतान ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਛੱਡ ਦੋਗੇ फ्रेंडशिप, ਛੱਡ ਦੋਗੇ पाप करना, ਛੱਡ ਦੋਗੇ बुरे काम करने, कुंडियां लानियां, चोरियां करनियां, ठगियां करनियां, वो अपना सबूत हो जाना खुदा जिद्दन तुम छड़ना शुरू कर दोगे। हालेलुया। छड़ना शुरू करोगे तो खुदा ब्लेस करना शुरू कर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जो सब जबरदस्त से हुण असीं फैसला करना सैमसंग बनना है कि जोसफ बनना है। सैमसंग कहता नहीं नहीं यार छड़ परे, एक छड़िए दूजी सही, दूजी छड़िए तीजी परे हैं। इसी कारण वो पाप दे विच जांदा रहा, पाप दे विच जांदा रहा। जिहड़ी सामर्थ खुदा ने उहनूं दित्ती सी वो सामर्थ तो जा चुकिया सी। एक दिन ऐसा समा आ गया कि शैतान ने उहदी अखां भी ले लीती, उहदी जिंदगी बेकार कर दी, नाश कर दी। फिर कहते चिड़िया, जब चिड़िया ही चुग जाए खेत फिर क्या पछताना है। मालिक खेती बीज रहा है, चिड़िया आईया, चिड़िया सारा खेत चुग गई, हुण ओहदा की बेनिफिट है सानू?
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਲਈ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। तुम पृथ्वी के नमक हो, प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਹੀ ਦੂਜੀ ਸਹੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਹੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਨਮਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਮਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਮਕ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਣ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ओर ਦੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ।